नमस्कार माननीय सांसद जी। ये जब से 2024 का चुनाव आप जीते हैं तब से सपा जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, वो आए दिन ये टिप्पणी करते हैं सोशल मीडिया पे, लोकसभा में भी आप पे ये टिप्पणी करते हैं कि मुकेश राजपूत सर्टिफिकेट के सांसद हैं। कहते हैं हमने फर्रुखाबाद डीएम को मिठाई भी भिजवाई थी, उसके बावजूद भी डीएम ने प्रमाण पत्र जो है मुकेश राजपूत को दिया फर्जी तरीके से। क्या विचार है इस पे, क्या कहना चाहते हैं आप? समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमने तो साहब मिठाई भेजी। मुझे थोड़ा ताज्जुब होता है, इतने बड़े लीडर के द्वारा कहते मैंने डीएम साहब को और एसपी साहब को मिठाई भेजी। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी, ये भी तो बताइए कि मिठाई वो किसी कोलू की थी या किसी क्रेशर से भेजी थी या किसी रिजर्व बैंक से या किसी अन्य देश से आई हुई लोकसभा के चुनाव में आपको कहीं से दी हुई गिफ्ट, कोई रिजर्व बैंक से कोई गिफ्ट मिली हो या अन्य किसी से चंदा मिला हो, वो वाली मिठाई भेजी, इसका भी उल्लेख उन्हें करना चाहिए। अब मैं कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी इस तरह की भड़ास, इस तरह की टीस मिथ्या आरोप मत लाएं। यदि उन्हें इसमें लगता है कि मैं सर्टिफिकेट का सांसद हूं तो मैं चाहता हूं तुमने 2014 में क्यों नहीं रोक लिया, तुमने 2019 में क्यों नहीं रोक लिया, तुमने 2006 में आपके माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने हमारी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष सर्टिफिकेट से क्यों नहीं रोक दिया। आपके मंत्री भी वहां से हारे थे जिला पंचायत के चुनाव में हमसे। मैं कहना चाहता हूं यदि आपको अभी भी संतोष नहीं, आपको लगता है मैं फर्जी सांसद हूं, सर्टिफिकेट का सांसद हूं, तो मैं आपसे कहता हूं आपके भी कम से कम 5 लोकसभा के सांसद हैं जो 5000 कम वोटों से जीते हुए, और मैं आपसे कहना चाहता हूं उन 5 या आप भी स्वयं आप अपने कन्नौज से इस्तीफा दे दो और मैं फर्रुखाबाद से लोकसभा का इस्तीफा देता हूं। दोनों लोग चुनाव लड़के देख लेते हैं कौन कागजों का कौन फर्जी सर्टिफिकेट का सांसद है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आपके 5 सांसद उत्तर प्रदेश में 5000 से कम वोटों से जीते हुए हैं, क्या वो भी सर्टिफिकेट है सांसद के सर्टिफिकेट के सांसद है? इसलिए मैं चाहता हूं इस तरह से मिथ्या आरोप और राष्ट्रीय नेतृत्व को इस तरह से मिथ्या आरोप किसी भी जनप्रतिनिधि पे लगाने का अधिकार नहीं है। उन्हें अपने गिरेमान में झांकना चाहिए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब किस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में कन्नौज की सीट को हमारे सुब्रत पाठक जी को चुनाव हराने का प्रयास किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर लाठीचार्ज करके उन्हें 12 बजे ही खदेड़ दिया गया था और वो सर्टिफिकेट डिम्पल यादव को दिला दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं आप अपनी समाजवादी पार्टी की सरकार में देखिए और भी कितनी सीटों पर तुमने किस तरह से कृत किया था, इन्हें देखना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में जीतता कोई है, सर्टिफिकेट कोई पाता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। इसलिए माननीय मोदी जी के जहां नेतृत्व में है दूध का दूध पानी का पानी होता है। एक वोट से भी जीता हुआ विधायक जो है या सांसद है उसे सर्टिफिकेट मिलता है। यदि एक वोट से भी हारा हुआ जो होगा उसे हारे का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये आपके भी विधायक, मैं आपके विधायक 2 दर्जन से ज्यादा विधायक हैं जो कम 1500 वोट 5000 से भी कम वोट दीजिए। आपके 6-7 तो विधायक ऐसे हैं जो 1000 वोट से भी 150 वोट 200 वोट से जो 54 वोट से भी एक विधायक आपका चुनाव जीता हुआ है। तो क्या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको आरोप लगाना और एक इस तरह से मिथ्या आरोप लगना ये ठीक नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अखिलेश यादव को भगवान सद्बुद्धि दे और यदि उन्हें हिम्मत साहस हो तो वो मैं कहता हूं चैलेंज देता हूं कि वो इस्तीफा दे कन्नौज से। मैं फर्रुखाबाद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं और मैं चुनाव में दिखाना चाहता हूं कि वो किस तरह से उनका फिर प्रत्याशी हारता है और वो अपने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के बारे में बात करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि जहां से वो प्रधान है वहां उनका समाज का बाहुल वोट है, वहां पर भी मुकेश राजपूत को वोट मिला है। 700 वोट हमें उनकी गांव सभा से वोट मिला जहां का उनका प्रत्याशी था। 700 वोटों से वहां से मैं चुनाव जीत के आया हूं और जहां उनका बाहुल गांव है वहां से भी मैं वोट मिला हूं। हमें सभी जातियों का सभी धर्मों का वोट मिला है। लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने देश में झूठ परोसा था उसी की वजह से कुछ वोट भ्रमित हुए दलित समाज के, पिछड़े समाज के। इसलिए समाजवादी पार्टी को इतना वोट मिल गया और मुझे लगता है कि आगे काट की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। आगे जब भी चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी को उन्हें अपनी हैसियत का पता लगेगा। धन्यवाद।